मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि इसमें से मुश्किल से 3-4 लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा, ये फैक्ट है। अच्छा हुआ तो 10 हो जाओगे, बहुत अच्छा हुआ तो 10। भी बट सर बार बार याद दिलाते रहते हैं कि निमिषा क्वेश्चन लिखो लिखो, तो डेली एक क्वेश्चन तो आई एम ट्राइंग टू राइट, और वीकली वंस या फिर ट्वाइस अ वीक वो ऐसे देते हैं 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन देते हैं मिनी मॉक टेस्ट के जैसे, जहाँ पर हमें क्वेश्चन 5 या 10 लेट नहीं मिलते हैं। सर 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हर जगह जैसे इंस्टीट्यूट की तरह भीड़ नहीं है, आप सर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और जैसे मैम ने कहा, सर हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं, अगर वो बिजी भी है कोई नहीं कि आपने घर पे बोल दिया मम्मी 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, बोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप खुद से मत बोलना ये बात कि मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, है ना। किताब खोल के बैठे हो, लैपटॉप चला रहे, मोबाइल चला रहे, इंस्टा चला रहे, है ना। इंस्टा रील तो आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो गई है। तो वो चला रहे हो, फिर आपको लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो, मैं माइंड फ्रेश कर, नहीं कर रहे आप माइंड फ्रेश। आपको माइंड फ्रेश करना, आप 3 घंटे बाद करिए। आप प्लीज़ कीप अ मोबाइल इन द वार्डरोब या कबर्ड, कहीं रख दीजिए, डोंट टेक इट आउट विद हियर। वेलकम टू अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वक्त मैं करोल बाग में हूँ और आप सब लोगों ने रियासत अली सर का नाम सुना ही होगा। मेंटरशिप प्रोग्राम इनका आज से शुरू हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट आएंगे, कई पुराने आएंगे, कुछ नए आएंगे, कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट भी आने वाले हैं, तो सबसे आज हम बातचीत करने वाले हैं। साथ में आप लोगों को पूरी क्लास भी दिखाऊंगा। नया चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक बने रहे। तो मैम, हेलो सर। तो आपको मेंटरशिप के बारे में कैसे पता चला? मैं एक दिन क्रॉस कर रही थी रोड, उस दिन मैंने बैनर देख लिया। मैं ऐसे मतलब परेशानी थी कि नेक्स्ट कहाँ ज्वाइन करूँ। मेरे को टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने थे बेसिकली, पर मेरे माइंड में ऐसे भी था कि मैं मेंटरशिप ज्वाइन कर लूँ। फिर मैंने किशोर सर को कॉल किया था, तो उन्होंने बताया ये एड्रेस से आ जाओ। फिर मैंने रियासत सर से बात की और मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं उस दिन से आज तक एवरीडे आंसर लिखती हूँ और मेरे लिए एवरीडे इट्स वेरी हेल्पफुल। मेरे को दूसरे दिन और अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिलता है। ये आपका मीडियम कौन सा है? इट्स इंग्लिश। कहाँ से हैं आप? अपने बारे में बताइए। मैं निज़ामाबाद से हूँ, मेरा प्रॉपर, पर तेलंगाना में, लेकिन हम अभी रहते हैं हैदराबाद में। मेरे पापा सब इंस्पेक्टर है, उनका नाम शकील पाशा है, निज़ामाबाद से है। उन्होंने बहुत कुछ किया है कंट्री के लिए, मैं भी करना चाहती हूँ बस। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि मतलब यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए? मेरे पापा से, वो सब इंस्पेक्टर है ना, उनके वर्क के बाद मतलब जो उन्होंने किया है कंट्री के लिए, आई कांट से इट वर्बली क्योंकि वो थोड़ा हो जाता है अनइथिकल। तो मेरे पापा ने इतने सारे एग्जाम्पल सेट किए हमारे सामने। हम दोनों सिस्टर्स हैं। अच्छा, ओके मैम। हेलो मैम। हाय, निमिषा सिमरन मेरा नाम है। बताओ अब आगे। हाँ, तो उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किए शायद उससे थोड़ा ज़्यादा मौका मिले, इसलिए हम यूपीएससी करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं। और एग्ज़ाम क्लियर होगा तो शायद उनसे ज़्यादा करेंगे देश के लिए कुछ। शुरुआती पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ से किया और क्या क्या किया? मैंने स्कूलिंग निज़ामाबाद से की, निर्मला हुड्रैया स्कूल से, और अपना कॉलेज भी काकतिया स्कूल से किया है, काकतिया कॉलेज से किया है। और डिग्री मैंने नारायणा डिग्री कॉलेज से किया, हैदराबाद। आप बताओ मैम। स्कूलिंग NHS से किया है, निर्मला निज़ामाबाद से। देन वी हैव शिफ्टेड टू हैदराबाद, जहाँ पर मैंने इंटर और नारायणा स्कूल सब वहीं से किया है, इंटर एंड ऑल। अब यहाँ DU से मैंने मिरांडा हाउस से डिग्री की है और अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ यूपीएससी के लिए। सेम मोटिवेशन तो पापा ही है हर चीज़ में। छोटे रहे तब से देखते आ रहे हैं, वो यूनिफॉर्म जो होता है उसका जो प्राइड होता है, द वे ही वर्क्स फॉर द पीपल, चाहे वो यूनिफॉर्म पहन कर रहे या ना रहे, ही इज़ ऑलवेज ऑन द ड्यूटी। जो बोलते हैं कि पुलिस ऑफिसर हमेशा ऑन द ड्यूटी होते हैं, रात के 2 बजे। हाँ, रात के 2 बजे हो या चाहे कोई भी टाइम हो, उनको ऐसे कॉल आ जाते हैं, वो तुरंत रेडी रहते हैं। कोई भी लाइक सामने से कुछ क्या बोलते हैं वही मोटिवेशन है कि वो जो दिन रात लोगों के लिए वर्क करते हैं वही हमें भी करना है। एंड थ्रू सिविल सर्विसेज वी वांट टू डू इट। मेरे पापा हमेशा ये बात बोलते हैं कि मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ बेटा, आप मेरे से ऊपर जाओ, जिस दिन मैं आपको सैल्यूट करूँ, जिस दिन आप हम तीनों स्टेज पर रहे और मैं आपको सैल्यूट करके आपका वेलकम करूँ। तो यही हमारा मोटिवेशन है, यही ड्रीम है कि एक दिन पूरा करें। आपको क्या मतलब लेना है? IAS बनना है, IPS या IFS? IAS तो पहला प्रायोरिटी है, IAS बनना है जहाँ पर हम लोगों से कनेक्टेड रहे, लोगों की ऑन ग्राउंड। IAS बनना है, चाहे IAS हो IPS हो, लोगों की मदद करना है अल्टीमेट गोल है। वी हैव टू बी कनेक्टेड टू द पीपल, दैट इज़ आवर अल्टीमेट गोल। फील्ड वर्क करना है, फील्ड पे जाके लोगों की ऑन द स्पॉट जो मदद कर सकते हैं। जैसे सर ने भी बोला था अभी कि जो एक कॉल पर आपकी किसी से जस्टिस मिलती है तो वो बहुत बड़ी बात है, वो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है वो। तो वही हमारा एम है, इसीलिए वो वी आर वर्किंग। ऑप्शनल क्या है आप दोनों का? सोशियोलॉजी है। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा लगा आप लोगों से बात
बात करके, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को सफलता मिले, जल्दी आप लोग सक्सेस प्राप्त करें। फर्स्ट अटेम्प्ट में इफ़ समबडी विल टेल मी कि मैं 12 घंटे पढ़ता था तो मैं अभी 12 पढ़ता था, है ना। ऐसा नहीं था कि आई विल नॉट लाई, और ये हवा वाली बातें नहीं है। मैं खड़ा होकर यहाँ बोल रहा हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं टॉपर झूठ बोलते हैं। आई स्टार्टेड माई जर्नी, आई वॉज फ्रॉम IIT दिल्ली केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। बट डोंट थिंक सो कि जो IIT का है वही निकलता है, एक परसेप्शन बना हुआ है आजकल मार्केट में। बट वहाँ पे 70% जनता जो है IIT की नहीं है ना। मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम वेरी नॉर्मल कॉलेज जिसका आप नाम भी नहीं जानते होंगे। आवाज़ आ रही सबको एंड तक, है ना, ठीक है। आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, ठीक है, फिर अगले वाले अटेम्प्ट को कैसे लेना है और फिर नॉर्मल बातें करनी है, ठीक है। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी इन 2016। पहला अटेम्प्ट आई टुक इन 2016, 16, 17, 18, 19, 20 आई गॉट सेलेक्टेड। तो जब आप CSC 2020 में सेलेक्ट होते हैं तो आप उसका अगला बैच आपका काउंट होता है ना। जैसे मान लो आप 2020 में आप एग्ज़ाम दिया तो 2021 बैच होता है आपका, अंडरस्टूड, ठीक है। तो 2020 में गॉट सेलेक्टेड। पहले अटेम्प्ट में आई रीच टिल इंटरव्यू, ठीक है, वेरी सरप्राइजिंगली पहले अटेम्प्ट है ना। फिर दूसरे मेरा मेंस नहीं हुआ एंड थर्ड मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, ठीक है। तो जर्नी वॉज वेरी लाइक डाउनवर्ड। तो लाइक एनीबडी कैन गेट डीमोटिवेटेड, आई गॉट डीमोटिवेटेड, ठीक है। ड्यू टू मल्टीपल रीजंस आई गॉट डीमोटिवेटेड, आई गॉट डिप्रेस्ड एंड आई वेंट टू अ डिप्रेशन साइकिल, ओके। तो डिप्रेशन, अगर हैज़ एनीबडी बीन इनटू डिप्रेशन एंड ऑल, एनीबडी, नोबडी, लकी इनफ, बिकॉज इफ़ यू आर इनटू डिप्रेशन आपको 2 साल कुछ समझ नहीं आता, मतलब या तो 1 साल आपको लाइक एट दैट पॉइंट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि चल गया था लाइफ में ना। सो इट टुक ऑलमोस्ट 2 years फॉर मी टू रिकवर फ्रॉम दैट, है ना। एंड इन आफ्टर 2 years आई वेंट टू जामिया मिलिया इस्लामिया RCA, आई वॉज स्टेइंग देयर। तो वहाँ कोई कोचिंग तो होती नहीं, वहाँ यू जस्ट अ प्लेस टू स्टे। आई वेंट देयर एंड आई क्वालिफाइड दैट एग्जाम, ठीक है। द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल ट्रेनिंग, होल प्रिपरेशन वॉज कि राइट नाउ आई हैव गॉन थ्रू, ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई हैव गॉन थ्रू 2 fractures अभी तक ट्रेनिंग में, है ना। आई एम स्टिल सर्वाइविंग, आई एम स्टिल डूइंग द ट्रेनिंग एंड ऑल। वाई? बिकॉज द प्रिपरेशन गिव्स यू स्ट्रेंथ इनफ टू फाइट एनी इशू इन योर लाइफ, एनी प्रॉब्लम दैट कम्स इन योर लाइफ, है ना। ये जनरल बात है। एग्जाम का मेन ये है कि वाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वाई आई रीच टिल इंटरव्यू में फर्स्ट अटेम्प्ट, है ना, मतलब वो इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए आई रीच टिल इंटरव्यू बिकॉज मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने हु आर गोइंग टू गिव द फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट कौन देने वाला भी 1-2 सालों में, हाँ। और सेकंड, तो आई पर्सनली बिलीव कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट टू टेक दी मल्टीपल मतलब कंटेंट इन योर सेल्फ, है ना। फिर सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में बेस्ट अटेम्प्ट फॉर आउटपुट, ठीक है। कोई आपसे आए कहते कि 6 महीने तुम्हारा एग्जाम निकलवा दूंगा, तो मतलब बेवकूफ़ बना रहा आपको, ठीक है। 6 महीने में कोई किसी एग्जाम नहीं निकलवा। वाइट शीट देना, वाइट शीट दे, हाँ दे ऐसे ही दो ना, ठीक है। मेरे पास A4 की बहुत सारी शीट रखता था मैं, ठीक है, सॉरी। तो इसको ना पेज को मैं अपना बता रहा हूँ, आप अपना अपना देख लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे मोड़ देता था, ठीक है, और यहाँ पे एक टॉपिक लिखता था, मान लो G20 लिख लिया, ठीक है। अब इस पे नोट बनाऊंगा। ऐसे क्यों करता था? क्योंकि अगर मैं पूरे पे लिखूंगा ना तो एक लाइन में जो पॉइंट होता है वो इतने में आता है, ये जगह खाली रहती है, तो बल्कि हो जाता है बहुत ज़्यादा। अगर मैं इतने में लिखता हूँ तो छोटा छोटा लिखता हूँ तो बल्कि नहीं होता। एक पेज में मैंने 4 टॉपिक हटा लिए ना, उसमें बस 2 ही टॉपिक हटता मेरे से, है ना, आप समझ रहे हो। तो बल्कि नहीं होता। बल्कि नोट्स होने के बाद ना डर बहुत लगता है ना। तो मैं कैसे नोट बताना बता देता हूँ आपको। नहीं, मेंस का बता रहा हूँ। प्रीलिम्स के लिए आपको नोट्स किस चीज़ का बनाना है? मेंस पे हाँ 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 G20 ये सब आती है ना, तो इन सब पे टॉपिक वाइज नोट्स बनाना आपको। जो सल अब पता चला आपने किसी UNOC पे बना दिया है ना, उस पर जरूरत है। जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट उस पर बनाना है ना। ऐसे तो दुनिया जान की मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, सब पे आप नहीं बना सकते, कुछ पे आप बना सकते हो। तो कुछ का बनाना है। CO का बनाना इंपॉर्टेंट है, G20 इंपॉर्टेंट है, अभी G20 चल रहा था वो इंपॉर्टेंट है ना, ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हो। ये सब चीज़ें बनाना है, ठीक है। तो टेल यू ये लिख दो सर। तो जैसे मान लो आपने टॉपिक लिखा कोई सा भी, मान लो SCO लिख लिया, ठीक है, ठीक है। नोट्स वैसे बनाना है जैसे आप आंसर राइटिंग करते हो प्रॉपर। जैसे आंसर लिखते हो ना, आंसर में क्या लिखते हो? इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन लिखते हो, है ना। तो वैसे ही बनाना है। इंट्रो में जब आप क्या लिखते हो? 3-4 टॉप पॉइंट लिखते हो, है ना। कंक्लूजन में 2-3 पॉइंट लिखते हो। तो मैं ऐसे ही लिखता था। यहाँ पे 3 पॉइंट का जगह छोड़ दूंगा अगर इंट्रो का पॉइंट नहीं है मेरे पास। देन मैं यहाँ बनाऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ SCO या कुछ भी, जो भी टॉपिक मिल गया ना, यहाँ बना के यहाँ 5 से 6 पॉइंट लिख लूंगा, ठीक है। फिर अगला बनाऊंगा
इश्यूज विथ SEO, यहाँ 3-4 पॉइंट लिख लूंगा, है ना? समझ में क्या कह रहा हूं? ये बिल्कुल एक्चुअली आप आंसर भी ऐसे लिखते हो ना, ये पार्ट्स है, ये सब पार्ट्स है एक्चुअली आंसर के। TYQ ध्यान रखते हुए बना सकते हो आप, ठीक है? अब फिर SEO के बारे में कुछ और मान लो आपको उस समय मिल गया कि SEO ने उस समय कुछ करा होगा, कुछ बड़ा इनिशिएटिव लिया, तो उसका रोल ऑफ दैट इनिशिएटिव बाय SEO, फिर इसमें 5-6 पॉइंट आपने लिख लिया, ठीक है? और फिर कंक्लूजन में मैं 2-3 लाइन लिख लेता था। कंक्लूजन में क्या करता था कि क्योंकि मैं ये रट लेता था भाई कंक्लूजन, ऐसा नहीं कि मैं वहां जाके अपना कंक्लूजन बना रहा हूँ, इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, वेरी नाइस, ऐसा नहीं करना है ना। इसका कुछ अच्छा कंक्लूजन होगा, है ना? इसका भी कुछ इंट्रो का बहुत अच्छा पॉइंट होगा कि भाई ये जो है 1970 समथिंग, मेरे को याद नहीं है, उस ईयर में फाउंड किया गया ना, तो ये वो चीज़ होगा यहाँ पे कि इतने मेंबर्स हैं, ये चीज़ है, वो चीज़ है ना। तो इंट्रो में ऐसे लिखता था, तो हर चीज़ का मतलब ये एक आंसर फॉर्मेट में मेरे पास नोट्स होता था। तो क्या होता, जब क्वेश्चन आता था तो मुझे वो याद ही रहता था, लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक मुझे याद रहता था, तो मुझे अलग से कुछ नहीं करना पड़ता था। समझ में आया क्या? तो आपका जो नोट्स है वो आंसर राइटिंग फॉर्मेट में होना चाहिए। किसको समझ में? बस मतलब सर का मेन बात ये है कि सर गाइडेंस, सर का जो मोटिवेटेड, सर खुद पर्सन है पहली बात, और सर 1-to-1 कॉल पे अवेलेबल हैं। आपको 24/7 रात में 11 बजे भी कॉल करें आप तो सर उठा लेते हैं। आंसर राइटिंग में सर कैसे हेल्प करते हैं आप लोगों को? आंसर राइटिंग में सर का तो लेक्चर है, प्लस सर आपको पूरा क्वेश्चन देंगे, फिर क्वेश्चन लिख के बताएंगे कि इसे लिखना क्या कैसे है, मल्टीपल वेज बताएंगे कि आप इस तरह से सोच सकते हैं, जैसे कोई डाटा हो, कोई आर्टिकल हो, तो उससे आप कैसे लिखेंगे सर वो बताते हैं। और प्लस सर की जो इवैल्यूएशन है, फीडबैक है, वो बहुत अच्छे से मिलती है, जिससे हम लोग फीडबैक पे सर से पूछते हैं, फिर सर कहते हैं हाँ इस फीडबैक पे ऐसे वर्क करो, वैसे वर्क करो, तुम्हारी यहाँ लैकनेस है, तो सब कुछ हमारा लैकनेस पता होता है डे बाय डे, फिर हम इम्प्रूव करते अपने आप को चले जाते हैं। तो ये है सर का मतलब आंसर राइटिंग का जो फीडबैक है बहुत अच्छा मिलता है। आपने UPSC का एग्जाम दिया है पहले? नहीं, अभी तो मेरा बिगनिंग है, अभी मैं नहीं दिया है। कहाँ से हैं आप? मैं तो गोरखपुर से। तो आपको इस एग्जाम के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला कि UPSC की तैयारी करना है? सर से ही मिला मुझे। मैं तो ग्रेजुएशन मेरा अलग टेक्निकल बैकग्राउंड था, मुझे कभी मतलब मैंने सोचा नहीं कि मैं जाऊंगी, पर मैं जब रियल लाइफ को फेस करी, बाहर लोगों से मिला, मतलब ये लगा कि स्ट्रगल क्या होता है, तो मुझे इस तरह से इस एग्ज़ाम ने मुझे अप्रोच किया कि इस एग्ज़ाम में आप मतलब लोगों से मिल सकते हैं, यानी फील्ड वर्क कर सकते हैं, लोगों से 1-to-1 उनकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, उनके लेवल पे जाके सोच सकते हैं, तो इसलिए ये इस एग्ज़ाम ने मुझे अप्रोच किया। ऑप्शनल क्या है आपका? ऑप्शन मेरा सोशलॉजी है। सोशलॉजी आपने क्यों लिया? बस ले लिया, इजी रहता है, मतलब ले लिया, टॉपर्स का सजेशन है। अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा कोचिंग, बस मैंने सोचा है कि मैं सोशलॉजी लूँगी बस। ओके। हेलो। आपने क्यों ज्वाइन किया है मेंटरशिप? बिकॉज सर 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हर जगह जैसे इंस्टीट्यूट की तरह भीड़ नहीं है, आप सर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और जैसे मैम ने कहा, सर हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं, अगर वो बिज़ी भी है, कोई फेस्टिवल भी है, तो भी अगर उनको कोई स्टूडेंट कॉल करता है वो हमेशा कॉल बैक करते हैं और हमेशा एक अवेलेबिलिटी वो दिखाते हैं स्टूडेंट की तरफ, जो कि मोटिवेटिंग भी है और हमेशा डाउट भी सॉल्व करते हैं, इसलिए ही ज्वाइन किया। ओके मैम, आप मतलब कितनी देर आंसर राइटिंग करते हैं डेली? जो भी मैंने सर के पास टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया हुआ है, उसमें ही सर हर हफ्ते 7 क्वेश्चन का या 10 क्वेश्चन का सेट भेजते हैं, वही मैं लिखती हूँ, उसको ही टाइम फ्रेम में क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करती हूँ। बस अभी मतलब हर दिन कितना क्वेश्चन मिलता है यहाँ पे लिखने के लिए? हर दिन 2 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं। इसके बाद कैसे करते हैं? आपको क्वेश्चन लिख लिया, इसके बाद क्वेश्चन सर को मैं टेलीग्राम पे भेजती हूँ, वो करेक्ट करके भेजते हैं। हाँ जी। हाँ, उसके बाद फिर सर करेक्ट करके उसको भेजते हैं कहाँ पे क्या मिस्टेक है, कैसा अलाइनमेंट। फेस टू फेस भी हो सकता है, और सर ने कहा कि आप जैसे टेलीग्राम पे भी उनको स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, कुछ डाउट है तो हाँ मीटिंग जूम मीटिंग होती है, आप जूम पे 1-to-1 जूम पे भी डिस्कस कर सकते हो, कॉल पे डिस्कस करते हो, वॉइस कॉल पे भी डिस्कस करते हो। ओके मैम, आज से आपका मेंटरशिप शुरू हो रहा है, बताइए इसके बारे में। एक्चुअली मेरा मेंटरशिप आज से नहीं, मेंटरशिप का इस देश में जन्मदाता हूँ, राइट। द कॉन्सेप्ट, द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटरशिप इन दिस सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन, राइट, हैज़ बीन बॉट बाय मी ओनली। इसके कॉन्सेप्ट देने वाले हैं विकास रंजन सर, नो डाउट हमारे बड़े भाई हैं, 2011 से हमारे टीम मेंबर रहे हैं वो। अब हम अपना अपना अलग अलग काम करते हैं, तो मेंटरशिप वहाँ से आया और अब उसको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, उसके आउटपुट निकलना चालू हो गया है, राइट, सक्सेस आना चालू हो चुका है। इस साल हमारे 5 बच्चे पास हुए थे और उसमें वन ऑफ द टॉपर अभी देखिए आपके सामने ही इंटरेक्ट करके गए हैं। तो ये है मैंने मेंटरशिप। मेंटरशिप ऑलरेडी मेरा ये 3rd रिजल्ट मैंने दिया है, 3रा साल का रिजल्ट था, अब 4था साल में ये बच्चे हमारे साथ आपके सामने खड़े हैं। जी, तो आप लोग बताइए इसके बारे में। हाँ,
काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे आंसर राइटिंग को लेके हम लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम था, तो उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। और अभी सी सेट को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम है, तो सर वो शुरू करने वाले हैं। दैट्स ऑल। ये आपका ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल मेरा संस्कृत है। तो कितना क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है डेली लिखने के लिए? पर डे तो सर करंट अफेयर से एक क्वेश्चन देते हैं, और बाकी जो हमें चैप्टर वाइज, जैसे अभी पॉलिटी हमारा चल रहा है, तो उसके मिनी मॉक टेस्ट कराते हैं सर। 5 से 6 क्वेश्चन उस टेस्ट में होते हैं, वो हमें तीसरे दिन मिल जाता है। जी, आप बताइए। वैसे आपसे बात तो हो गई थी, आप फिर से बताइए। हाँ, सो ऑब्वियस रियासत सर का मेंटरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मदद हो रहा है। जैसे आजकल इंस्टीट्यूट्स में जहाँ भी जाते हैं तो ओवरऑल बच्चों को लाइक एक ही नज़र से देखते हैं, एक ही मटेरियल देते हैं, बट यहाँ पर सर ना एक एक स्टूडेंट पर गौर करते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर आने के बाद पता चल रहा है कि हमारे अंदर जो नेगेटिव्स पॉजिटिव्स है सर को ऑलरेडी पता है, हमारे जो प्लस पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स है, सर को ऑलरेडी पता है। तो दैट इज़ हाउ वी, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। एक मेंटरशिप, एक मेंटर के जैसे वो हमारी मदद करते हैं। एक कोच की तरह होते हैं। हाँ। तो कितना क्वेश्चन डेली आप लिख लेती हो? आई एम नॉट रेगुलर अभी, बट सर बार बार याद दिलाते रहते हैं कि निमिषा क्वेश्चन लिखो लिखो। तो डेली एक क्वेश्चन तो आई एम ट्राइंग टू राइट, और वीकली वंस या फिर ट्वाइस अ वीक वो ऐसे देते हैं 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ऐसे देते हैं मिनी मॉक टेस्ट के जैसे, जहाँ पर हमें क्वेश्चन 5 या 10 लिखने मिलते हैं। Okay. सब